और अब बात पहलगाम आतंकी हमले की, क्योंकि यहां पर चुन चुन कर जवाब दिया जाएगा। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद एक बार फिर भारत ने चेतावनी जारी कर दी है। इस बार गृह मंत्री अमित शाह ने हुंकार भरी है, कुछ बड़ा होने वाला है को लेकर जारी अटकलों के बीच गृह मंत्री के इस बयान के काफी मायने निकाले जा रहे हैं। पहले पीएम मोदी ने कहा, इन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, चुन चुन कर जवाब देंगे। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। पहलगाम हमले का हिसाब मांग रहा है देश। आज 11वां दिन है। 2016 में उरी आतंकी हमले का जवाब भारत ने 11वें दिन ही दिया था। ऐसे में भारत के सख्त पलटवार के इंतजार के बीच ये दो बयान इशारा कर रहे हैं कि एक्शन से पहले सरकार किसी बड़ी तैयारी को अंजाम दे रही है और इसका खौफ पाकिस्तान में नजर भी आ रहा है। भारतीय वायुसेना के हमले के डर से पाकिस्तान ने पीओ किए जाने वाली उड़ानों को रद्द कर दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने 31 मई तक के लिए सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक के लिए कराची और लाहौर हवाई क्षेत्र के कुछ खास हिस्सों को बंद करने का फैसला लिया है। एयर स्पेस बंद करने के पीछे पाकिस्तान ने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है। यही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के सभी हवाई अड्डों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मतलब साफ है कि पाकिस्तान भारत के पलटवार के खौफ से घबराया हुआ है। ये और बात है कि वो गिदड़ भभकी के सहारे अपने डर को जाहिर करने से बचने की कोशिश कर रहा है। इस बीच भारत पाकिस्तान के खिलाफ कुछ और एक्शन की तैयारी कर रहा है। इन संभावित कदमों में शामिल है, पाकिस्तानी जहाजों के लिए बंद हो सकते हैं भारत के बंदरगाह। पोस्टल सर्विस को भी बंद करने पर जल्द हो सकता है फैसला। सिंधु जल संधि रद्द करने और पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा निलंबित करने का फैसला भारत पहले ही ले चुका है। और अगर कोई एक कायराना हमला कर कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बयानों से साफ है कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पीएम मोदी पहले ही सेना को खुली छूट देते हुए कह चुके हैं कि टाइम, टारगेट और बदले का तरीका तय कर लें, यानी पाकिस्तान के लिए बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। पहलगाम में 22 अप्रैल के आतंकी हमले का जवाब मिलकर रहेगा। आज तक ब्यूरो। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, ये जो गृह मंत्री ने संकेत दिए हैं, इससे साफ है कि एक्शन तो लिया जाएगा, लेकिन ये ऐसा एक्शन होगा जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी और ऐसे वक्त पर होगा जब सबसे ज्यादा अप्रत्याशित होगा। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि गृह मंत्री ने कल जो कहा गुजरात और महाराष्ट्र के दिवस को लेकर, उन्होंने साफ कर दिया कि जिन आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनसे चुन चुन कर बदला लिया जाएगा और उनकी कल्पना से परे होगा जो बदला लिया जाएगा। तो ये बात तय है। सरकार में जो बैठकों का दौर चल रहा है, गृह मंत्री का बयान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, ये साफ दर्शाता है कि सरकार अब बड़ी सैन्य कार्रवाई जो है आतंकियों के खिलाफ और उनके सरगनाओं के खिलाफ, उन जो जमीन उनको देते हैं उनके खिलाफ करने वाली है। और इसीलिए पाकिस्तान में इसका डर जो है वो साफ देखने को मिल रहा है। और इस पाकिस्तान की तरफ से ये जरूर कहा जा रहा है कि अगर ऐसा होता है, सैन्य कार्रवाई होती है, तो पाकिस्तान भी जवाब देगा। लेकिन पाकिस्तान को ये नहीं भूलना चाहिए कि इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई या एयर स्ट्राइक करके भारत ने आतंकियों को जवाब दिया है। और इस बार की तैयारी जो है वो पिछली 2 बार से ज्यादा बड़ी होगी, बड़ा जवाब दिया जाएगा। इसको लेकर सरकार पूरी तरीके से जो है वो तैयार है।
सेना को खुली छूट दे दी गई है। अब सेना तय कर रही है कि जवाब कैसे देना है, किन किन टारगेट्स पे देना है, कब देना है और किस समय पर होगा, ये सब सेना को तय करना है। सरकार की तरफ से बैठकों में ये बता दिया गया कि आप खुली कार्रवाई कीजिए, सरकार और देश आपके साथ है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए गृह मंत्री ने कहा कि जिन्होंने ये कायराना हमला किया है उनसे चुन चुन कर बदला लिया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर